अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद महपारा। क्या हाल है आप सबके और सब कैसे हैं आप। आज हम बनाएंगे पनीर और वेजिटेबल की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है फ्रेंड्स। आपको ये रेसिपी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और साथ ही हमने 225 ग्राम पनीर को हमने इस तरह से क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। और अब हम एक एक करके पनीर को इस तरह से पैन में डालते जाएंगे और पनीर को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। और जब ये एक साइड से अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इनकी साइडों को एक एक करके चेंज करते जाएंगे। तो देखिए पनीर यहाँ पर अच्छा सा फ्राई हो गया है, गोल्डन सा हो गया है। तो अब हम इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरह से गोल्डन कर लेंगे, अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। और बस पनीर यहाँ पर अच्छा सा फ्राई हो गया है और हमने इसे एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेना है। और फिर हम इसी पैन में शामिल कर देंगे पेपर्स, और आपको जो पसंद है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इन्हें भी हम अच्छा सा फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। और फिर हम इसी पैन में शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 अदद छोटी प्याज चॉप्ड की हुई, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज़ों को अब हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करते जाएंगे मीडियम से लो फ्लेम पर। प्याज यहाँ पर हल्की सी गोल्डन हो गई हैं और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून चॉप्ड किया हुआ लहसुन और 2 अदद हरी मिर्चें चॉप्ड की हुई। इन्हें डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छा सा कुक कर लेंगे। टमाटर शामिल कर देंगे स्लाइस में कटे हुए। ये मेरे पास 3 अदद छोटे साइज़ के टमाटर थे जिन्हें हमने स्लाइस में काट कर और इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक हस्बे जायका, हल्दी का पाउडर 1/2 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून भर के ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और मसालों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और साथ में हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है ताकि जो मसाले इसमें वो जलने ना पाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डालकर। और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सूखा सफ़ेद धनिया पाउडर, इसे भी हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम तमाम मसालों को अच्छे से पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और टमाटर यहाँ पर अच्छे से भून चुके हैं तमाम मसालों के साथ। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1/2 प्याली मटर के दाने। मैं यहाँ पे फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश वाले मटर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मटर थोड़े जल्दी गल जाएंगे, इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मटर यहाँ पर अच्छे से भून गए हैं और अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। पानी डालकर हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इन्हें कवर करके पका लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पर। तो चलें फिर चेक कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसमें अभी थोड़ा सा पानी बाकी है, इसे हम हाई फ्लेम पर ड्राई करते जाएंगे। और जो इसमें टमाटरों के जो छिलके रह गए हैं इसे हम एक एक करके इस तरह से निकाल लेंगे। 1-2 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किया हुआ पनीर और फ्राई की हुई पेपर्स। इन्हें डालकर हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर और फिर हम इसे लो फ्लेम पर दम पर पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। तो चलें चेक कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही खिली खिली सी बनी है पनीर और वेजिटेबल की सब्ज़ी, बहुत ही डिलीशियस है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी सी पनीर और वेजिटेबल की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आपको बहुत पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे ट्राई कीजिए
اور ساتھ لائک بھی کر دیجیے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا فرینڈس تو پلیز جلدی سے کر دیجیے۔ اپنا رکھیے گا آپ بہت بہت زیادہ خیال۔ اللہ حافظ۔